नमस्कार, आप देख रहे हैं टॉप एजेंडा। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज बड़ी खबर के साथ करें। लखनऊ से सीएम योगी आदित्यनाथ का आज महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। 11 बजे कैबिनेट की बैठक लेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम आवास पर सुबह 11 बजे कैबिनेट की बैठक होगी और 12 बजे मंत्रियों के साथ सीएम आवास पर बैठक होगी। शाम 4 बजे जीआईएस में हुए निवेश प्रस्ताव को लेकर बैठक करेंगे सीएम और अटल आवासीय विद्यालय को लेकर के भी शाम 6 बजे होगी प्रस्तुतिकरण बैठक और 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी। DEWG के डेलीगेट्स के सम्मान में शाम 7 बजे रात्रि भोज का आयोजन रखा गया है। तो आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई कार्यक्रम हैं। अटल आवासीय विद्यालय को लेकर के भी शाम 6 बजे प्रस्तुतिकरण की बैठक होगी। 6:30 बजे एक्सप्रेसवे की समीक्षा बैठक करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। DEWG के डेलीगेट्स के सम्मान में शाम 7 बजे रात्रि भोज का भी आयोजन किया गया है। अश्विनी ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। अश्विनी, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और सबसे महत्वपूर्ण है कि कैबिनेट की बैठक होने वाली है। कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ खास होगा? बिल्कुल बात करें आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक हो रही है। हालांकि ये कैबिनेट की बैठक काफी दिनों के बाद हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर दो बड़े इवेंट्स होने वाले थे, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट साथ ही साथ G20 की बैठक थी। तो उसकी तैयारियों के चलते काफी दिनों से आज जो ये बैठक डिले हो रही है, लेकिन आज ये बैठक होगी। क्योंकि बैठक का होना इसलिए जरूरी है इस समय क्योंकि जो निवेश उत्तर प्रदेश की में आया है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, उससे कहीं ना कहीं उसके लिए तमाम नीतियां कहीं ना कहीं नई बनाने की, कई नीतियों में सुधार करना है। तो इसको लेकर के कम संभावनाएं हैं। कई प्रस्ताव आज इस बैठक में आएंगे जो औद्योगिक विकास से जुड़े हुए होंगे। निश्चित तौर पर उसमें जो कैबिनेट की कहीं ना कहीं मंत्रणा होगी, मंत्रणा के बाद उन पर मोहर लगेगी। उसके अलावा जो एक दूसरी बैठक है वो 12 बजे मुख्यमंत्री की बैठक है, जो मंत्रिमंडल की बैठक है, जिसमें तमाम जो मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं मौजूद रहेंगे। क्योंकि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अभी हाल ही खत्म हुआ और कहीं ना कहीं 33 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ। तो ऐसे में वो पैसा जो आया है, जो निवेश आया है, उसको कहीं ना कहीं अपने विभागों में किस तरह से जो विभागीय सहायता होती वो किस तरीके से पहुंचाई जाए, किस तरीके से जो निवेशक हैं उसके साथ समन्वय बैठाया जाए, इन तमाम चीजों को लेकर के मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं दिशा निर्देश अपने मंत्रियों को देंगे। अगर बात करें इसके बाद एक बैठक मुख्यमंत्री की 4 बजे है। 4 बजे बैठक 5 कालिदास मार्ग में हुई, जिसमें जो इन्वेस्टर समिट के माध्यम से निवेश आया है उसके क्रियान्वयन के संबंध में बैठक होगी कि किस तरीके से उस निवेश को जमीन पर उतारा जाए। क्योंकि निवेश आना बड़ी बात नहीं, उसके बाद उसका जमीन पर उतरना, जनता को फायदा होना, उसका ये बड़ी बात है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री चाहते हैं कि जल्द से जल्द उत्तर प्रदेश की जनता को इसका फायदा मिले, उत्तर प्रदेश की जनता जो जिसकी हकदार है वो उसका हक मिले। तो ऐसे में कहीं ना कहीं क्योंकि रोजगार के जो साधनों की बात होती है, रोजगार को लेकर के जो विपक्ष हमलावर होता है, कहीं ना कहीं जो इतना बड़ा इन्वेस्ट है, इसके माध्यम से लाखों रोजगार का सृजन होने वाला है, जिसके चलते रोजगार की समस्या थी वो कहीं ना कहीं वो समाप्त होगी। तो ऐसे में मुख्यमंत्री चाहते हैं जल्द से जल्द जो निवेश आया उसको धरातल पर उतारा जाए। इसके बाद बात करें तो मुख्यमंत्री की 6 बजे एक और बैठक है जो वो भी 5 कालिदास मार्ग पे होगी, जिसमें अटल बिहारी आवासीय विद्यालय है उनको जो प्रस्तुतिकरण उसको लेकर के देखेंगे किस तरीके से विद्यालयों का निर्माण होना है, किस तरीके से वहां पर व्यवस्थाएं होंगी, तमाम चीजों को लेकर के बैठक करेंगे। इसके बाद अगर बात करें 6:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्सप्रेस वे को लेकर के समीक्षा बैठक करेंगे। क्योंकि जो निवेश उत्तर प्रदेश के अंदर आया ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, कहीं ना कहीं उसमें जो परिवहन उत्तर प्रदेश का था, जो सड़कें का जाल था, एक्सप्रेस वे था, उसका बहुत बड़ा योगदान रहा। क्योंकि किसी भी प्रदेश, किसी भी जिले में अगर सड़कों की हालत बेहतर नहीं होगी तो निश्चित तौर पर निवेशक उस ओर नहीं देखते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 5 एक्सप्रेस वे हैं, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, गंगा एक्सप्रेस वे, साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे शामिल है। गंगा एक्सप्रेस वे अभी काम चल रहा है, बाकी 4 एक्सप्रेस जो है जो अभी जिन पर सड़क जो वाहन दौड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये तमाम जो कार्यक्रम मुख्यमंत्री के हैं वो हैं। साथ ही साथ शाम को जो G20 के डिजिटल इकोनॉमी वर्किंग ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, डेलीगेट्स हैं, उनके सम्मान में 5 कालिदास पार्क पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से डिनर रखा गया है, जिसमें भी मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। तमाम जो डेलीगेट्स होंगे उनके मुलाकात भी करेंगे। जी ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए और चर्चा के लिए अश्विनी। और इसी के साथ साथ आज एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बता रहे हैं।
प्रतापगढ़ से अगली खबर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद का प्रतापगढ़ का दौरा है। सुबह करीब 10:15 पर पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर और सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ भी करेंगे बैठक। आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रतापगढ़ का दौरा बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सुबह करीब 10:30 बजे के करीब पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर और सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में करेंगे शिरकत। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का आज प्रतापगढ़ का दौरा है। प्रतापगढ़ में सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इसी के साथ साथ लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। इसके अलावा क्या खास कार्यक्रम रहने वाला है जानने की कोशिश हम करेंगे और क्या क्या कार्यक्रम रहेगा ये हम जानने की कोशिश करेंगे। तो खबर आपको बता रहे प्रतापगढ़ से उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का प्रतापगढ़ का दौरा है। सुबह करीब 10:15 पर पुलिस लाइन में उतरेगा हेलीकॉप्टर और सबसे पहले कौन सा कार्यक्रम रहेगा ये जानने की कोशिश करेंगे। क्या तैयारियां हैं उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के। तो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ में रहेंगे। आज प्रतापगढ़ का दौरा है उनका। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आज प्रतापगढ़ पहुंचेंगे और सांसद खेल प्रतियोगिता में शामिल होंगे उप मुख्यमंत्री। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और इसके अलावा अन्य क्या कार्यक्रम रहेंगे ये जानने की हम कोशिश करेंगे। तो लगातार उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य दौरों पर हैं, बैठकें कर रहे हैं। आज प्रतापगढ़ में रहेंगे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। क्या कुछ खास रहेगा जानने की कोशिश करेंगे। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, प्रतापगढ़ जा रहे हैं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। मनु सिंह संवाददाता हमारे साथ बने हुए प्रतापगढ़ से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव। मनु सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य प्रतापगढ़ पहुंच रहे हैं। प्रतापगढ़ में महत्वपूर्ण कार्यक्रम सांसद खेल प्रतियोगिता में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। क्या तैयारियां हैं उप मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर के और क्या क्या कार्यक्रम रहेंगे आज? मनु, आप हैं हमारे साथ? मनु, आज उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं प्रतापगढ़ में। क्या कुछ कार्यक्रम रहेंगे और क्या कुछ तैयारियां हैं आगमन की?
लखनऊ से अगली खबर आपको बता रहे, नगर निगम रोड लाइट कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन है। गोमती नगर आरआर कार्यालय का करेंगे घेराव। चेयरमैन से है कर्मचारियों की नाराजगी। सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी करेंगे प्रदर्शन। कर्मचारी लगातार चेयरमैन से अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं और आज सुबह 11 बजे आरआर गोमती नगर का घेराव करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे, गोमती नगर आरआर का घेराव करेंगे। चेयरमैन से हैं कर्मचारियों के नाराजगी नाराज और इसी के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। चेयरमैन से नाराजगी है कर्मचारियों की, कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। कर्मचारी लगातार चेयरमैन से अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठा रहे हैं, लेकिन उनकी आवाजों को सुना नहीं जा रहा। आज सुबह 11 बजे आरआर गोमती नगर का घेराव करेंगे लाखों कर्मचारी। नगर निगम रोड लाइट कर्मचारियों का आज बड़ा प्रदर्शन है लखनऊ में। गोमती नगर आरआर कार्यालय का घेराव करेंगे नगर निगम के कर्मचारी और चेयरमैन से है कर्मचारियों की नाराजगी। कर्मचारियों की आवाज को दबाने का आरोप है। बड़ी संख्या में कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे आज। तो लगातार अपनी मांगों को लेकर के आवाज उठाई जा रही थी कर्मचारियों की ओर से, लेकिन नगर निगम विभाग इसे अनसुना कर रहा था। नतीजतन अब बड़ा प्रदर्शन होगा। संदीप मिश्रा बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। संदीप, नगर निगम के तमाम कर्मचारी नाराज चल रहे चेयरमैन से और इसलिए गोमती नगर के आरआर कार्यालय का घेराव किया जाएगा। क्या कुछ जानकारी आपके पास? हैं कर्मचारी हैं नगर निगम के, जो कि लाइट रोडों पे लाइटों का काम करते हैं और लाइट बनाने का काम करते हैं, यानी कि ऊपर खंभे पे चढ़ करके जो लाइटें सुधारते हैं उनको काफी लंबे वक्त से उनका वेतन जो है वो रुका पड़ा है। वेतन को लेकर के लगातार नाराजगी दिखा रहे हैं। उनको लेकर के आज वो प्रदर्शन करेंगे। इनकी संख्या भी ठीक ठाक है और इनकी संख्या जो है लगभग ये 300 के आसपास की इनकी संख्या है। और ये सभी लोग अपनी मांगों को लेकर के इससे पहले भी कई बार पत्र दे चुके हैं नगर आयुक्त को, लेकिन किसी प्रकार से कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसको लेकर के आज नाराज हैं और चेयरमैन से मुलाकात करेंगे, उसकी नाराजगी दिखाएंगे अपनी मांगों को लेकर के। तो ये आरआर विभाग में जाकर के वहां पे प्रदर्शन करने की उम्मीद बता रहे हैं। जी ठीक है संदीप, शुक्रिया। मौलाना आसद मदनी के बयान से मचे सियासी घमासान के बीच हजरत ख्वाजा गरीब नवाज प्रबंध कमेटी अजमेर शरीफ के वरिष्ठ सदस्य सैयद बाबर अशरीफ अली जिलानी ने मदनी के बयान से कड़ी नाइत्तेफाकी जताई है। उन्होंने कहा है कि मौलाना मदनी का बयान सियासी है। ओम कहने वाले को अल्लाह कहने के लिए पाबंद नहीं कर सकते। साथ ही सैयद बाबर अशरफी अल जिलानी ने कहा कि मजहबी लोगों को सियासी बयान नहीं देना चाहिए। लोगों की अपनी मान्यता है, धर्म चाहे कोई भी हो, किसी की आस्था को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। मुसलमानों को तो खुद उनके क्षेत्र में, उनके इलाके में कौन उनके लिए बेहतर है, इस बुनियाद के ऊपर उन्हें फैसले करने में पहला। दूसरा, उनमें अब आपसी इत्तेहाद इस बुनियाद के ऊपर ज़रूरत है और ख़ास करके जो इंटेलेक्चुअल तबका है, जो पढ़ा लिखा तबका है, चाहे वो उलमा में से हो, मशाइख में से हो, इंडस्ट्रीज में से हो, टीचर्स में से हो या जिस भी फैकल्टी से हो, उन सबको अब नई नस्ल की तालीम की तरफ खुद तवज्जो देनी होगी और नई जनरेशन को किस तरीके से बेहतर तालीम और हुनर के ज़रिए उनको मौजूदा तकाज़े के मुताबिक तैयार किया जा सके, इस पे मुझे लगता है तवज्जो दी जानी है। अगर कौम इसके ऊपर तवज्जो देगी तो ये मसाइल जो इस वक्त सियासी मसाइल हों, समाजी मसाइल हों, इक़्तिसादी मसाइल हों, ये सारे मसाइल जो है वो वक्त के साथ अपने आप हल हो जाएंगे। महोबा से अगली खबर, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। शादी समारोह में हुए हमले के आरोपियों पर केस दर्ज हुआ। विदाई के दौरान दर्जनों युवक ने परिवार पर हमला किया था। घर में घुस करके महिलाओं और बच्चों से मारपीट की थी और महिलाओं ने अश्लील हरकतें करने का आरोप भी लगाया था। पुलिस भी पीड़ित पक्ष पर समझौते का दबाव बना रही थी और न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया। इस खबर को दबने नहीं दिया, प्रमुखता से दिखाया। न्यूज़ वन इंडिया पर दिखाए जाने पर हरकत में पुलिस आई और पुलिस ने आरोपियों पर गंभीर धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया। फरार आरोपियों की तलाश में पुलिस हालांकि अभी जुटी हुई है। शहर कोतवाली के कसौरा टोली का पूरा मामला था।
तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ है। न्यूज़ वन इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ इसलिए क्योंकि हमने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश तेज कर दी। आपको बताएं कि दबंगों ने महिलाओं के साथ अभद्रता की थी और इसी के साथ साथ मारपीट भी की थी। पुलिस हालांकि अभी दबंगों को ढूंढने के ऑपरेशन में लगी हुई है। अनुज शर्मा ताजा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अनुज, न्यूज़ वन इंडिया ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और खबर का असर भी हुआ। अभी इस पूरे मामले में अपडेट क्या है? देखिए, न्यूज़ वन इंडिया हमेशा से अभी जो खबरें हैं बेहद पर प्रकाशित करता आया है। तो कल वहीं पे जब जो लड़की की विदा हो रही थी उस समय लगभग जो है 3 दर्जन से अधिक सशस्त्र बदमाशों ने घर में घुसकर जिस प्रकार से तांडव किया था और पुलिस भी उनकी नहीं सुन रही थी। ऐसे में न्यूज़ वन इंडिया ने खबर को दिखाया था तो आनंद फानंद में लगभग जो है शाम को 5 बजे इस मामले में मुकदमा दर्ज हुआ। तब भी न्यूज़ वन इंडिया बराबर इस बात सवाल उठा रहा था कि गिरफ्तारी नहीं हो रही, पुलिस जो आरोपी उनसे मिली हुई है। इसमें भी एक बड़ा एक्शन हुआ है। लगभग 31 जो उप निरीक्षक है उनका ट्रांसफर शहर कोतवाल से उनको ही देर रात जो है तत्काल प्रभाव से उनके पद से हटा दिया गया है और ऐसे जिले में लगभग जो है 8 थानाध्यक्ष उनको हटा के इधर से उधर कर दिया गया है। तो न्यूज़ वन इंडिया हमेशा ऐसी खबरों को समय से प्रमुखता दिखाते रहता है। कप्तान ने नए निर्देश जारी किए हैं कि जो भी आरोपी हैं इस पूरे मामले की उनकी तुरंत से तुरंत गिरफ्तारी किया जाए। ठीक है, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। और अब अगली खबर आपको बुलंदशहर से बता रहे हैं, जहां पर गन्ना लदे ट्रैक्टर ट्रॉली ने स्कूटी को टक्कर मार दी। सड़क हादसे में स्कूटी सवार 2 महिला सिपाहियों की मौत हो गई है। दोनों महिला पुलिसकर्मियों की मौत से गांव में मातम पसर गया है। रात को ड्यूटी से वापस लौटते समय हादसे की शिकार हुई दोनों महिला पुलिसकर्मी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, ओवरलोडेड ट्रक ने 2 महिला पुलिसकर्मियों की स्कूटी को टक्कर मारी। अशोक कुमार ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए फोन लाइन पर। अशोक कुमार, सबसे पहले तो जरूरी है एक्शन लेना उन ट्रकों पर जो ओवरलोडेड भी होते हैं और इसी के साथ साथ ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करते हैं। और यहाँ तो लापरवाही की हद हो गई कि पुलिसकर्मी की स्कूटी पर टक्कर मारी और 2 महिला पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। बिल्कुल, आपको बता दें कि ये बुलंदशहर की रहने वाली हैं दोनों महिला सिपाही। ये मुरादाबाद में तैनात हुई एक थाना क्षेत्र में जहाँ पर एक महिला का प्रोग्राम चल रहा था। नीतू सिपाही है वो दूसरी सिपाही अरनिया थाना से बुलंदशहर की रहने वाली हैं दोनों सिपाही। मुरादाबाद में तैनात के दौरान ट्रैक्टर ने इनके पीछे से टक्कर मार दी। स्कूटर पे अपने आवाज पे जा रही थी, पीछे से टक्कर मारने से दोनों ही सिपाही को मौके पर मौत हुई और इनका पीएम कराया गया और फिर पीएम कराने के बाद बुलंदशहर लाया गया। पूरे गांव में मातम से छाया हुआ है। जिस तरीके की ये घटना घटी है कहीं न कहीं सवाल और निशान परिवहन की बात खड़ी करती है कि ओवरलोडिंग तरीके की गन्ना का भरा हुआ ट्रैक्टर जा रहा था, ओवरलोडिंग से बहुत भरा हुआ बता रहा। देखना होगा प्रशासन मुरादाबाद का क्या कार्रवाई करती है। दोनों ही ये बुलंदशहर की मासूम बच्ची थी और ये अपने परिवार को छोड़कर अपना कर्तव्य निभा रही थी मुरादाबाद में और ड्यूटी के दौरान दोनों एक्सीडेंट में मौत हुई। ठीक है अशोक, आप बने रहिए, आपसे हम आगे भी जानकारी लेंगे। और बुलंदशहर से अगली खबर आपको बता देते हैं, मेरठ एसटीएफ और गुलावटी पुलिस की संयुक्त मुठभेड़ के दौरान जितेंद्र उर्फ जीतू घायल हुआ। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड में आरोपी है घायल। 2006 में अलीगढ़ से विधायक मलखान और उनके अंगरक्षक की गोली मारकर के हत्या की गई। विधायक मलखान सिंह हत्याकांड के दोषी पाए गए। सोनू गौतम का राइट हैंड है बदमाश जीतू। बदमाश के कब्जे से 1 पिस्टल, 5 कारतूस और कार के साथ 3 फर्जी शस्त्र लाइसेंस बरामद किए गए हैं। लंबे समय से कुख्यात बदमाश की तलाश कर रही थी पुलिस और अब पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है, बड़ी मुठभेड़ हुई है। हमारे साथ अशोक बने हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ, संवाददाता बुलंदशहर से ही। अशोक, बुलंदशहर से ये बड़ी खबर है जहां पर पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, बड़ी सफलता हासिल हुई है। बिल्कुल, आपको मेरठ संयुक्त टीम ने कुख्यात अपराधी के साथ में देर रात को मुठभेड़ दी है। मुठभेड़ में पूर्व विधायक मलखान सिंह हत्याकांड का आरोपी था और का राइट हैंड बताया जाता है। 2006 में अलीगढ़ के पूर्व विधायक मलखान सिंह का अंगरक्षक को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विधायक मलखान सिंह की हत्या के दोषी
सोनू गोटिंग को राइट हैंड ये घायल बदमाश जिसे कुख्यात एक पिस्टल 5 कारतूस स्कॉर्पियो और 3 फर्जी लाइसेंस बरामद किए हैं। लंबे समय से ये फरार चल रहा था, जिसके चलते बुलंदशहर पुलिस और निरीक्षण पुलिस के साथ में इसकी देर रात को मुठभेड़ रही है। मुठभेड़ के दौरान में इसे गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि हालांकि ये बड़ा सटीक काम किया था। पूर्व विधायक आरएलडी की दिनवाड़े मऊ पुलिस गोली से मारकर हत्या कर दी थी, जिसमें से अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जो अन्य जो हत्या हुई थी उनकी सजा सुनाई गई थी, और जिसके चलते ये काफी दिन से जगह बदल कर अपने प्रदेश पुलिस दिल्ली अन्य क्षेत्र में रह रहा था। ठीक है अशोक कुमार, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। नोएडा से अगली खबर, पुलिस बदमाशों के बीच मुठभेड़, गैंगस्टर बदमाश अर्जुन मुठभेड़ में घायल हुआ है। 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए गए हैं। बदमाशों से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई है। सेक्टर 58 का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ नोएडा में, जहां पर गैंगस्टर अर्जुन मुठभेड़ में घायल हो गया है। और ये पुलिस की बड़ी सफलता है कि गैंगस्टर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है। 315 बोर का तमंचा, 2 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। निशांत शर्मा ब्यूरो चीफ हमारे साथ नोएडा से बने हुए हैं फोन लाइन पर। निशांत, पुलिस की बड़ी सफलता, गैंगस्टर अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया गया है मुठभेड़ में। देखिए, नोएडा पुलिस की एक साथी अपराधी जो गैंगस्टर का अपराधी था, सेक्टर 39 से फरार चल रहा था, और जिसके बाद सेक्टर 62 में देर शाम मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तार किया गया है। हालांकि मुठभेड़ में एक गोली भी लगी है। जिस तरीके से देखा जाए, जिस वक्त पुलिस चेकिंग कर रही थी और चेकिंग के दौरान में ये जो अभियुक्त था, ये कहीं ना कहीं बाइक लेकर फरार हो रहा था। उस दौरान में पुलिस ने जब रुकने का इशारा दिया तो पुलिस पर भी फायरिंग करने लगा, जिसके बाद जवाबी फायरिंग में इसको गोली लगी है। इसके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है, 2 कारतूस बरामद हुए हैं और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि 39 थाने से ये गैंगस्टर का मुलजिम है, और जो कि लगातार घटनाओं को अंजाम दिया करता था। हालांकि नोएडा पुलिस को इसकी खासकर तलाश थी, और सेक्टर 58 पुलिस ने इसको मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है। घायल अवस्था में इसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके आपराधिक इतिहास को भी देखा जा रहा है। इसके गैंग के लोगों की भी तलाश की जा रही है, कौन कौन लोग थे, किस तरीके से घटना करते थे। और सबसे बड़ी बात है कि नोएडा कमिश्नरेट की पुलिस के हाथ ये कामयाबी लगी है। ठीक है निशांत, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। अब गाजियाबाद से अगली खबर आपको बता रहे, चिरौड़ी बस स्टैंड पर ऑटो चालक को गोली मारी गई और गोली लगने से ऑटो चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल ऑटो चालक मुर्तजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी और उसके 2 भाइयों ने गोली मारी है। जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी की तलाश में जुटी हुई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, गाजियाबाद से घायल ऑटो चालक मुर्तजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी और उसके 2 भाइयों ने गोली मारी है। मुर्तजा के मुताबिक जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी की तलाश में जुटी हुई है। थाना लोनी के चिरौड़ी चौकी के अंतर्गत ग्राम चिरौड़ी में आज एक युवक को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। थोड़ी देर पहले पुलिस टीम द्वारा मौके का मुआयना किया गया और जो घायल था उसे चिकित्सा लाया गया। पूछताछ में उसने अपना नाम मुर्तजा बताया। उसके पेट में गोली लगी हुई है। हालांकि डॉक्टर्स ने उसे अभी खतरे से बाहर बताया, लेकिन उसे गहन चिकित्सा हेतु रेफर कर दिया गया है। थाना लोनी के चिरौड़ी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, घायल ऑटो चालक मुर्तजा को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पड़ोसी और उसके 2 भाइयों ने गोली मारी है और जांच के लिए पुलिस सीसीटीवी की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले को बारीकी से जांच कर रही है। आगरा के सिकंदरा थाना क्षेत्र की एक पॉश कॉलोनी में मकान के अंदर आग लगने से एक महिला की जिंदा जलकर मौत हो गई और आग लगने के कारण एसी में शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। जिस समय मकान में आग लगी उस समय महिला अकेली थी और ये पूरी घटना सिकंदरा थाना क्षेत्र के डिवीजन चौकी के अंतर्गत दुर्गेशपुरी कॉलोनी का बताया जा रहा है।
वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड को बुलाया गया और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। फिलहाल दमकल कर्मी जब मकान के अंदर कमरे में गए तो यहां एक बुजुर्ग महिला जली मिली, जिसकी मौत हो गई। कृष्ण त्यागी बने हुए ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता फोन लाइन पर। कृष्ण त्यागी, क्या कुछ है पूरी खबर एक बार बताएं। बिल्कुल कीर्ति जी, मैं बताऊं आपको, ये थाना सिकंदर क्षेत्र का मामला है, जो ब्रिगेडपुरी फौज कॉलोनी है, जहां पर बुजुर्ग दंपति और एक बुजुर्ग महिला साथ में रहती थी। तो करीब शाम के 5 बजे एसी के शॉर्ट सर्किट के चलते घर में आग लगी और वो बुजुर्ग दंपति इसी में इस समय थी। काफी देर बाद पुलिस को जानकारी हुई। उसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से उस महिला को जब बाहर निकाला तो उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। पूरा शरीर उसका जलकर राख में तब्दील हो गया था। और वहीं जब देखा, और पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि उस घर की सीसीटीवी फुटेज और उसके कॉल डिटेल भी हालांकि पुलिस ने अपने पास लिए, क्योंकि पुलिस इस तथ्य में भी जुटी हुई है कि आखिर और कोई ऐसा संदिग्ध मामला न हो जिसके साथ कोई महिला के साथ कोई बड़ी वारदात भी हुई हो। तो पुलिस अन्य मामलों में भी जुटी हुई है। हालांकि प्रथम दृष्टया इस पूरे मामले को एसी में शॉर्ट सर्किट का मामला बताया जा रहा है। शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।